अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने न्यूट्रिशन पे और ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत पे इंग्लिश में लेसन सीरीज़ बनाई है। आप पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि उर्दू में बना ली जाए। तो चंद सवालात हैं आज हम जो बनाएंगे, उसका टॉपिक है ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत। ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बड़ों के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने और चलाने के लिए मदद देता है। जिस तरह एक गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, इसी तरह हमारे जिस्म में भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चाहिए जो कि हमारे जिस्म के तमाम असाब को, तमाम निज़ाम को चला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सेहतमंद होने का क्या मतलब है? आप देखें कि आप आखिरी बार कब बीमार हुए थे, बीमारी के दौरान आपने कैसा महसूस किया था, क्या बीमारी के दौरान आपने दर्द महसूस किया था, क्या आपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस की थी। ये सारी चीज़ें जब आप नोट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हम बीमार हैं, क्योंकि हम खूब खेलना कूदना और उससे हम थक जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुखार चढ़े तो आप बीमार हैं। थकावट हो जाना भी एक बीमारी की अलामत है। हमेशा सेहतमंद रहने के लिए अब हमने कुछ बातें हमें सीखना होंगी। देखें, ये सब सब्ज़ियाँ और फल और कितने खुश हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। खुराक और ग़ज़ाइयत, ये भी एक क्वेश्चन है। बच्चों को, बड़ों को, माँ बाप को भी नहीं पता होता कि खुराक और ग़ज़ाइयत में क्या फ़र्क है। बच्चों, खुराक और ग़ज़ाइयत जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं। खुराक और ग़ज़ाइयत जो है वो एक, हम लोग बोलने में लगता है हमें कि रोज़ाना जो हम खाते हैं वो खुराक तो है, उसी से ग़ज़ाइयत हमें मिलती है, ताकत मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुराक वो है जो हम सब कुछ रोज़ाना खाते हैं, लेकिन तमाम खुराक जो हम खाते हैं, जैसे कि हमने दूध छोड़ दिया तो खाने नाश्ते में अंडा ले लिया, अंडा छोड़ दिया, तो ये सब चीज़ें बराबर रखेंगे तो खुराक बनेगी। खुराक उसमें से ग़ज़ाइयत तब पैदा होगी जब तक हम सब चीज़ें उसमें शामिल करेंगे अपने पूरे दिन की खुराक में, तो फिर हमें ग़ज़ाइयत मिलती है। तमाम खुराकें सेहत बख्श नहीं होती हैं। कुछ खाने, कुछ खुराकें सिरे से कोई ग़ज़ाइयत ही नहीं रखते हैं, खाली फ़ाइबर होता है। उसके आगे क्वेश्चन आता है, ग़ज़ाइयत क्या है? ये वो खुराक है जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, ये हमें तवानाई देती हैं और बढ़ने और सेहतमंद रहने में मदद देती हैं। उससे अगला सवाल है, क्या आपको कितनी ग़ज़ाइयत चाहिए? ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है। हम कैसे इसको अटेंड कर सकते हैं कि हमें कितनी चाहिए? कोई मेजरमेंट नहीं है। किसी घर में माँ बाप को भी नहीं पता होता, बल्कि पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। रिमाइंड करवाना पड़ता है, याद करवाना पड़ता है कि बच्चे के लिए क्या क्या ग़ज़ाइयत चाहिए, बड़ों के लिए क्या चाहिए, बुज़ुर्गों के लिए क्या चाहिए, और एज वाइज होता है। जैसे 5 साल के बच्चे को क्या चाहिए, और उसके अलावा आगे 10 साल में, आगे फिर 15, 20, 25, और फिर आगे इसी तरह जवान लोगों के लिए और बुढ़ापे में बुज़ुर्ग लोगों के लिए खुराक या ग़ज़ाइयत की कितनी ज़रूरत होती है। ये तो हमें ख़ुद से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई पैमाना तो होता नहीं है। जैसे हम टेम्परेचर नाप लें बुखार का, इसलिए इसके अंदर हमें बहुत ही एहतियात से ख़ुद को सीखना पड़ेगा। तो चले हम सीखते हैं। हमारे जिस्म को दुरुस्त मिक़दार में दुरुस्त ग़ज़ाई अज़ा की ज़रूरत होती है। ग़ज़ाई अज़ा दरअसल खुराक में मौजूद अज़ा हैं जो ग़ज़ाइयत फ़राहम करते हैं। इस ग़ज़ाइयत को दिन के ख़ास औक़ात में हासिल करना भी अहम है। हमें सेहतमंद रहने और ख़ुद को बीमारियों से बचाने के लिए ऐसा करना लाज़िम है। हमारी खुराक में वो तमाम ग़ज़ाई अज़ा होने चाहिए जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है। अहम ग़ज़ाई अज़ा जो हैं, हमने यही पढ़ना है कि हमारे लिए खुराक में अहम ग़ज़ाई अज़ा कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो ग़ज़ा है उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट या नशास्ता, ये देखें नशास्ता, ऐसे वर्ड उर्दू के लोगों ने, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिए हैं, तो ये साइंटिफिक लफ्ज़ जो है ये उन्हें समझ नहीं आता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू की है उर्दू में भी। नशास्ता, जिसको इंग्लिश में हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, हमें काम करने के लिए तवानाई देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इनके बग़ैर हम ना दौड़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना छलांगे लगा सकते हैं। बल्कि जब हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की या नशास्ता की कमी हो जाती है, तो ये बिल्कुल हमारे दिमाग को भी माऊफ़ कर देते हैं। सोचने समझने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। इंसान या बच्चे जो है जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं। पहले मैंने बताया जिससे कि
शुरू में मैंने बताया कि जिस तरह एक गाड़ी में, कार में पेट्रोल डालना ज़रूरी होता है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो रुक जाएगी। इसी तरह हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज़ा कम होते जाएंगे तो हमारा जिस्म भी काम करना बंद करता जाएगा और हम कमज़ोर होते जाएंगे, अपनी पसंद से तेज़ी से उठ के काम नहीं कर सकेंगे। तो नशास्ता किन चीज़ों में होता है, आज हम ये याद कर लेते, थोड़ा पढ़ लेते हैं और इसको हमें हमेशा याद रखना है। ये देखें तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, डब्बा रोटी में होता है चावल, पास्ता, फलों और दूध से नशास्ता हासिल कर सकते हैं। अब ये हम कैसे शामिल करेंगे अपनी खुराक में, ये हमें ख़ुद देखना है कि अगर हमने एक पीस ब्रेड का दोपहर सुबह में हमने नाश्ता किया है, फलों का कोई जूस लिया या दूध का गिलास लिया है, तो दोपहर में हम चावल लेंगे और चावल के साथ कोई सब्ज़ी, कोई दाल वगैरह या कुछ बनाएंगे। और इसी तरह हम सारे दिन में ये डिवाइड करते जाएंगे कि हमें हर खुराक के अंदर हर टाइम के, जैसे सुबह के नाश्ते में हमने दूध और ब्रेड ले ली, दोपहर में हमने क्या लिया, उसमें नशास्ता ही नहीं खाते जाना, इसके और भी अज़ा होते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे। उसको हमें ख़ुद शामिल करना है अपनी खुराक में। और जब तक हम ये सारी चीज़ें पूरी नहीं खाएंगे तो हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर होते जाएंगे। तभी तो जाके बच्चे जो हैं वो वीक हो जाते हैं, बड़े होने तक इंसान कमज़ोरी महसूस करता है और जब बुज़ुर्ग हो जाता है फिर बिल्कुल चलने फिरने से रह जाता है। इसके अलावा मिठाई, केक और बेकरी की दीगर जो अशिया होती हैं उसमें भी नशास्ता मौजूद होता है। और उसके अलावा यही नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि दूसरे अहम ग़िज़ाई अज़ा भी हैं, विटामिन, मादनियात, फ़ाइबर, पानी, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये हम आइंदा पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इसको याद रखें कि नशास्ता हमें किस तरह अपने खुराक में शामिल करना है। ठीक हो गया? मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलता है। अपने कमेंट्स भी छोड़िए, सवाल छोड़िए, उसके जवाब भी दूँगी। और जो बच्चे या बड़े पेरेंट्स, माँ बाप ये सीख रहे हैं उनके लिए मैं उसका और ज़्यादा बेहतर बना सकूँगी वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया।